ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान का अगला दिव्य गुण बताया जाता है कि भगवान काल और परिस्थिति के अनुसार, काल और परिस्थिति के परम निर्णायक हैं। मतलब जो व्यक्ति सही प्रकार से समय और परिस्थिति के अनुसार उसका सही उपयोग करता है, उसे कहा जाता है काल और परिस्थिति का परम निर्णायक। तो ये गुण भगवान के बारे में बताया जाता है। इस विषय में एक उदाहरण दिया जाता है श्रीमद् भागवतम से, जहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं वो उद्धव से वार्तालाप कर रहे हैं और उद्धव से वार्तालाप करते हुए भगवान कहते हैं, हे उद्धव, आज जो है बड़ा ही शुभ दिन है। आज जो दिन है ये शरद पूर्णिमा का दिन है। तो हमें पता है शरद के समय में, शरद ऋतु के समय में जब चांद पूर्ण रूप से बाहर आता है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और भगवान ने कहा कि सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम स्थान इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में श्रीधाम वृंदावन है। तो आज का दिन जो है, जो शरद पूर्णिमा की जो रात है वो सबसे बढ़िया है और सबसे उत्तम स्थान इस ब्रह्मांड के अंदर में श्रीधाम वृंदावन है। और सबसे सुंदर हृदय वाली, सबसे सुंदर ये गोपियां हैं। तो मैं इस काल और परिस्थिति का सही प्रकार से उपयोग करके मैं गोपियों का जो उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण करना चाहता हूँ रास नृत्य के द्वारा। तो हमें पता है कि ये काफ़ी फेमस भी है कि भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में गोपियों के साथ में रास नृत्य रचाया। तो ये बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण जो है भगवान के इस गुण के बारे में, काल और परिस्थिति के परम निर्णायक हैं भगवान। अगला गुण, 20वां गुण जो दिव्य गुण भगवान के बारे में बताया जाता है, वो कहा जाता है कि भगवान जो हैं वेदों के आधार पर, जो वेदों के अंदर में दिया है उसके आधार पर भगवान जो है देखते हैं और कार्य करते हैं। इसे वेदों के अनुसार क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब देखिए, अगर हम सूरज को अपनी इन आँखों से देखते हैं तो इन आँखों से सूरज जो है बड़ा छोटा दिखाई देता है। अगर हम किसी से कहें कि भाई सूरज तुम्हें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो कोई कहेगा कि भाई सूरज जो है मेरे घर में जो डोसे का जो तवा है, रोटी बनाने का जो तवा है, उसके बराबर जो है दिखाई दे रहा है, या थाली के बराबर इतना बड़ा जो है सूरज का साइज़ है। लेकिन अगर हम प्रमाणिक किताबों के द्वारा देखें, विज्ञान की किताबें जो प्रमाणिक हैं
उनके द्वारा अगर हम देखें तो सूरज का जो आकार है, उसका जो साइज है, वो पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। मतलब इन आंखों से हम लोग सब कुछ नहीं देख सकते, नग्न आंखों के द्वारा। हमें शास्त्रों के द्वारा, प्रामाणिक किताबों के द्वारा देखना है। तो भगवान तो फ्यूचर भी जानते हैं, भगवान तो भविष्य जानते हैं, भगवान वर्तमान जानते हैं, भगवान पास्ट भूतकाल भी जानते हैं। तो भगवान को शास्त्रों के द्वारा देखना और शास्त्रों के द्वारा उदाहरण देना भगवान के लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को सिखाने के लिए भगवान जो है शास्त्र चक्षु के द्वारा उदाहरण देते हैं। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान जो है वेदांत सूत्र के प्रामाणिक होने का जो है वर्णन करते हैं। भगवान वेदांत सूत्र के बारे में बताते हैं। तो ये भी हम जो है उदाहरण देख सकते हैं। हमें भी ऐसा समझना चाहिए जैसे आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा को हम लोग नहीं देख सकते हैं, परमात्मा को हम नहीं देख सकते हैं। तो इन आँखों के द्वारा हमें तो एक पानी के अंदर में कितने सारे कीटाणु हैं वो भी नहीं दिखते हैं। तो भला इन आँखों के द्वारा हम भगवान को कहाँ से देखेंगे? इन आँखों के द्वारा हम आत्मा को कहाँ से देखेंगे? तो हमें क्या करना है, जो भक्ति का जो कार्यक्रम है उसके द्वारा हमारा जब मन शुद्ध हो जाएगा, हमारी आँखें जब शुद्ध हो जाएंगी, उसके बाद हम भगवान को साक्षात उनके दर्शन कर पाएंगे। अभी हमें भगवान के दर्शन कैसे करने हैं? शास्त्र चक्षु के द्वारा। शास्त्र में जो दिया है उसके अनुसार हमें भगवान को समझने का प्रयत्न करना है। और बाद में जब हम उसको फॉलो करेंगे और भक्ति के द्वारा भगवान अगर हमारे से प्रसन्न हो गए तो साक्षात भगवान के हम दर्शन भी कर पाएंगे। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है शास्त्र के चक्षु के द्वारा हमें जो है संसार को देखना चाहिए। तो ये 20वां गुण हो गया। अगला गुण जो है 21वां गुण बताया जाता है कि भगवान परम पवित्र हैं। ये भी भगवान का एक दिव्य गुण बताया जाता है। अब रूप गोस्वामी बताते हैं कि पवित्रता जो है उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो व्यक्ति इतना परम पवित्र है कि वो दूसरे व्यक्ति को, जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म जिसने किए हुए हैं, जो व्यक्ति अनेकों प्रकार से अशुद्ध है, वो व्यक्ति भी शुद्ध हो जाए, वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाए। ये एक पहलू है परम पवित्रता का। दूसरा पहलू परम पवित्रता का क्या है कि वो व्यक्ति स्वयं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जो अपवित्र हो, जो अशुद्ध हो। ये 2 पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो इस प्रकार के परम पवित्र हैं कि भगवान अनेकों प्रकार के पापियों को, जो लोग अनेकों प्रकार के जिन्होंने पाप कर्म भी क्यों ना किए हों, अगर वो भगवान के संपर्क में आ जाते हैं तो वो स्वयं पवित्र हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सूरज के प्रकाश के अंदर में इतना तेज बताया जाता है कि सूरज गंदी से गंदी जगह पर भी, अशुद्ध से अशुद्ध जगह पर भी अगर चमकता है, उसकी शक्ति के द्वारा वो जगह जो है प्रैक्टिकली शुद्ध हो जाती है। हमने देखा होगा ना, कहीं पर बदबू आ रही है, कई बार हमारे बिस्तरे जो हैं उसके अंदर से बदबू आती है, हम क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में जा कर के उसे रख देते हैं। अब सूरज की गर्मी के द्वारा उसकी बदबू चली जाती है, लेकिन सूरज गंदा नहीं होता है।
ऐसा नहीं कि उसके कारण अब सूरज के अंदर में बदबू आ गई है। अगर हम किसी गंदे स्थान पर जाकर के उसे पवित्र करने का प्रयास करेंगे, हम गंदे हो जाएंगे। लेकिन सूरज की भांति भगवान इतने पवित्र हैं कि भगवान बड़े से बड़े पापियों को, अशुद्ध से अशुद्ध व्यक्ति को, अगर वो भगवान के स्पर्श में आ जाए तो वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये बताया जाता है कि अगर हम भगवान के नाम रूपी सूर्य को अपने हृदय, जिसमें अभी अंधकार है, आज हमारे हृदय के अंदर में अंधकार है अज्ञानता का, जिसके कारण हमारा हृदय अशुद्ध है। अगर हम भगवान के नाम रूपी सूर्य को अपने हृदय में प्रकाशमान कर लें तो अज्ञानता अपने आप चली जाएगी, हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। तो भगवान के बारे में जो है ये बताया जाता है। इसका एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण भागवतम में भी दिया है। भागवतम में कहा है कि जब धृतराष्ट्र को उनके भाई विदुर जो हैं उनको चाहते थे कि मेरे भाई धृतराष्ट्र को जो है इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, और वो देख रहे थे कि धृतराष्ट्र जो है अनेकों प्रकार से घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, अभी बुढ़ापा भी आ गया है, लेकिन फिर भी भौतिक आसक्तियाँ बनी हुई हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए विदुर ने उनसे क्या कहा? विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुम भगवान के चरण कमल के उनका आश्रय ग्रहण करो, अपने हृदय के अंदर में हमेशा भगवान के चरण कमल को रखो, क्योंकि भगवान जितना परम उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। इस संसार के अंदर में और भी उद्धारक हैं, उद्धार करने वाले हैं, लेकिन भगवान के समान परम उद्धार करने वाला कोई नहीं है। वो यहाँ तक कहते हैं कि शिवजी और ब्रह्मा भी, वो भी उद्धारक हैं, लेकिन अपने उद्धार करने के लिए वे भी भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हैं। तो तुम भगवान का शरण, भगवान को अपने हृदय में रखो, जिसके कारण तुम जो इस भौतिक संसार के कलमशों से शुद्ध हो पाओगे। तो ये भी जो है उदाहरण दिया जाता है। भगवत गीता में भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। भगवत गीता में जब अर्जुन जो है भगवान के बारे में बताते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम। भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है। तो ये भगवान के बारे में बताया जाता है, और ये तो हम जानते ही हैं। तो ये तो हो गया ऐसा गुण जो व्यक्ति अपने आप गंदा नहीं होता है और पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है, उनको शुद्ध कर सकता है। ये हम भक्तों के अंदर में भी ये गुण देखते हैं। भगवान से जो, जिनके चरण कमल से गंगा नदी जो निकली है, उसके अंदर में भी ये पवित्र गुण है। जब हम गंगा नदी में जाकर के स्नान करते हैं तो हम पवित्र क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो गंगा नदी भगवान के चरण कमलों से निकली है, इसलिए हम जो है उसके अंदर में वो पवित्रता है, वो हमें शुद्ध करने की वो शक्ति उसके अंदर में है। तो ये बताया जाता है, भगवान के भक्तों के बारे में भी ये बताया जाता है कि जिस प्रकार से गंगा नदी में रोज स्नान करने से पूरे जीवन भर हम जो है अपने हृदय के जो गंदगियां हैं, हमारे जीवन के अंदर में जो मल है, उससे हम पवित्र हो सकते हैं, उससे दूर होकर के हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है। लेकिन भगवान के भक्तों के बारे में बताया जाता है कि एक बार भी गंगा नदी में तो रोज स्नान करने के बाद पूरे जीवन भर हो सकता है कि हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र करने से, उनका संग मात्र करने से
हमें जो है परम पवित्रता की जो है प्राप्ति हो जाती है, हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भी हम जो है बड़ा श्रेष्ठ गुण जो भगवान के अंदर में है, वो उनके भक्तों के अंदर में भी ये गुण हम जो है देख सकते हैं। वो भगवान की ही कृपा के द्वारा होता है। क्योंकि जैसे उदाहरण दिया जाता है, अगर आप एक आयरन जो होता है, लोहे की जो सलाख है, अगर आप उसको आग में रखेंगे निरंतर, तो क्या होगा, वो लोहे की सलाख भी आग की भांति ही कार्य करेगी। इसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से अगर हम भगवान या भगवान के भक्तों के या भगवान की भक्ति के उसके संग में निरंतर रहेंगे, तो हमारा जीवन भी जो है उसी प्रकार से पवित्र हो जाएगा। क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, कलयुग के अंदर में भगवान अपने नाम के अंदर में है। अगर निरंतर भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम भी जो है भगवान की भांति, जिस प्रकार से भगवान परम पवित्र हैं, हम भी पवित्रता की प्राप्ति कर पाएंगे। अगले गुणों की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।